बच्चों, आज हम आपको हमारा जो बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है पाश्चात्य दर्शन, उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि पाश्चात्य दर्शन जो है वो मूलतः जो राष्ट्र हैं और भारत से जो इतर जो देश हैं जहाँ पर दर्शन की नींव रखी गई, जैसे हम यूनान को लें तो यूनान के अंदर दर्शन का सर्वप्रथम जो परचम फहराया गया वो ग्रीक दार्शनिक थे। और हमारा जो पाश्चात्य दर्शन है उसमें जो दर्शन की उत्पत्ति हुई है वो मुख्यतः बौद्धिक जिज्ञासा के कारण मानी जाती है। जहाँ भारत में दर्शन की उत्पत्ति आध्यात्मिक जिज्ञासा के फलस्वरूप हुई, वहीं पाश्चात्य दर्शन में दर्शन की उत्पत्ति बौद्धिक जिज्ञासा के कारण मानी जाती है। वहाँ पर बौद्धिक जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो है दर्शन को प्रारंभ किया गया, विभिन्न प्रकार के दार्शनिक चिंतन किए गए, अर्थात वहाँ पर ज्ञान और विज्ञान, गणित, तर्क इत्यादि को महत्व दिया गया। इनके आधार पर ही दार्शनिक मीमांसा की गई। आप देखेंगे कि हमारा जो बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है वेस्टर्न फिलॉसफी, उसके अंदर जो हमारा अध्ययन विषय रहेगा, हमारा जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्रीक फिलोसफर्स की, यूनानी दार्शनिक। यूनानी दार्शनिक में बेसिकली हम लेते हैं तीन चिंतकों को, जिनमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। इनकी गुरु शिष्य की परंपरा है, उसका हम अध्ययन करेंगे कि सबसे पहले सुकरात आते हैं, फिर प्लेटो आते हैं और प्लेटो के शिष्य अरस्तु आते हैं। इन तीनों ने ही जो है दर्शन की पृष्ठभूमि के ऊपर बहुत ही गहरा चिंतन प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार जो है दर्शन की आवश्यकता हुई और आरंभ में दर्शन का प्रारंभ कैसे जो है हुआ, उसके ऊपर हम देखेंगे। तीनों दार्शनिकों के जो हैं अपने अपने दार्शनिक विचार हैं, उनके ऊपर हम विशेष बल देंगे। यूनानी दार्शनिकों के पश्चात जो है इसमें पाश्चात्य दर्शन में हम लोग जो हैं आते हैं, तो जो मध्य युग था हमारा, मध्य युग अंधकार का युग माना गया है। और अंधकार का युग इसलिए कि वहाँ पर जो है ज्ञान और विज्ञान का नाम नहीं था। सारा चर्च और पोप धार्मिक अंधविश्वास के ऊपर जनता पर अनेक प्रकार के जो हैं बंदिशें, अनेक प्रकार के प्रतिबंध लागू किए गए थे। और इस प्रकार मध्य युग को अंधकार का युग कहा गया। इस मध्य युग में जो धार्मिक संत थे उन्होंने जनता को जागरूक करने का प्रयास किया और ईश्वर जैसे आध्यात्मिक विषयों पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। इन मध्य युग के संत दार्शनिकों में संत ऑगस्टाइन और संत एक्विनास को हम पढ़ेंगे। इनके पश्चात में जो है आता है फिर बुद्धिवाद। बुद्धिवाद वो मत है जो कि समस्त ज्ञान का एकमात्र स्रोत बुद्धि को मानता है, अर्थात समस्त ज्ञान जन्मजात प्रत्ययों में निहित है। जन्मजात प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो कि मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म से उसके साथ आते हैं या उसके मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं। बुद्धिवाद ने सर्वप्रथम ये कहा कि हमें भी गणित के सिद्धांतों की तरह दर्शन में भी सिद्धांत स्थापित करने होंगे, अर्थात जैसे गणित में 2 + 2 = 4 होते हैं, वैसे ही दर्शन के सिद्धांतों को भी हमें स्थापित करना होगा। सर्वप्रथम गणित को इन्होंने आधार बनाया बुद्धिवाद ने, और एक अलग विचारधारा ये लेकर के आए। आध्यात्मिकता से थोड़ा हट करके इन्होंने विज्ञान और गणित को महत्व दिया, तर्क को महत्व दिया। विज्ञान और गणित को महत्व देने के कारण ही जो है मध्य युग का जो अंधकार था उसको दूर करने में मदद मिली। बुद्धिवाद जो है उसके प्रवर्तक के रूप में, संस्थापक के रूप में हम फ्रांसीसी दार्शनिक रेने देकार्त का नाम लेते हैं। देकार्त जो है अपने दर्शन का प्रारंभ संदेहात्मक पद्धति से करते हैं कि किसी विषय पर
किसी बिंदु पर इतना संदेह करते जाइए कि एक ऐसी स्थिति आ जाए कि जब संदेह करना ही संभव ना हो। गणितीय पद्धति के रूप में संदेहात्मक को अपनाया, मूलतः गणित को अपना आधार बनाया और इस प्रकार जो है गणित पर आधारित अपनी एक नई दार्शनिक पद्धति डेकार्त ने प्रस्तुत की और इन नए नवाचारों के कारण ही डेकार्त को आधुनिक दर्शन का जन्मदाता और बुद्धिवाद का जनक भी माना जाता है। डेकार्त के पश्चात जो दूसरे चिंतक हैं बुद्धिवाद के, वो हैं बेनेडिक्ट, बारूच, स्पिनोजा। ठीक है, स्पिनोजा जो है वो भी बुद्धिवादी दार्शनिक और बुद्धिवाद के आधार पर उन्होंने अपना तत्व मीमांसा को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने ईश्वरवाद के ऊपर बल दिया और ईश्वर को मानते हुए कि एक ही तत्व है और उसे उसने सर्वेश्वरवाद के रूप में परिणत किया। अपनी तत्व मीमांसा में केवल एक द्रव्य को स्वीकार किया। वहीं डेकार्त पे हम जाएं तो डेकार्त ने दो तत्व माने थे। एक था निरपेक्ष द्रव्य ईश्वर और सापेक्ष द्रव्य में माने थे उन्होंने मन और शरीर या अर्थात जड़ या चेतन। तो स्पिनोजा उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डेकार्त के द्वैतवाद से हट करके जो है एकवाद अर्थात ईश्वर को ही उन्होंने एकमात्र द्रव्य के रूप में स्वीकार किया था। स्पिनोजा के बाद में बुद्धिवादी दार्शनिक की हम अध्ययन करेंगे तो वो आएंगे लाइबनिज भी जो है चरम बुद्धिवादी दार्शनिक। लाइबनिज ने चिदणु को अर्थात चित्त प्लस अणु, चेतना के अणुओं को द्रव्य के रूप में स्वीकार किया। लाइबनिज ने इनको मोनेड का नाम दिया और ये कहा कि जगत में जड़ का या जड़ की कोई सत्ता नहीं है, सत्ता है तो केवल चेतना के अणुओं की। अंतर आता है चेतना के अणु, चेतना की मात्रा का, अर्थात गुणात्मक दृष्टि से सभी मोनेड या चिदणु समान हैं, उनमें केवल मात्रात्मक भेद है। लाइबनिज जो है एक बिल्कुल अलग हट करके नया विचार लेकर के आए और उन्होंने जो है चेतना को ही द्रव्य के रूप में स्वीकार किया और ये कहा कि जड़ वस्तु से लेकर के ईश्वर तक चेतना का उत्तरोत्तर क्रम चलता जाता है। ईश्वर जो है परम चिदणु है क्योंकि उसमें चेतना की अपार जो है क्षमताएं हैं। सर्वाधिक चेतना उस ईश्वर में निवास करती है, उसे क्वीन मोनेड कहा गया। इस आधार पर लाइबनिज भी चरम बुद्धिवादी दार्शनिक थे। तो बुद्धिवाद के तीन हो गए, डेकार्त है, स्पिनोजा है और लाइबनिज है।